जम्मू से जीते हुए निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा वापस कांग्रेस में जाएंगे। है तो ये सवाल, मगर ये सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाते से कांग्रेस सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस सतीश शर्मा को कांटेक्ट कर सकती है घर वापसी के लिए, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से मार पड़ी है, सुपड़ा साफ हुआ है जम्मू में। शायद कांग्रेस रिवाइवल का सोच सकती है, मगर अभी कांग्रेस हाईकमांड भी सख्ते में है और सदमे में है, क्योंकि हरियाणा में भी हालात खराब हुए हैं। मगर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि सतीश शर्मा को कांटेक्ट किया जा सकता है, किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया। दो जानकारियां हमारे पास बड़ी हैं। पहली जानकारी हमने आपको बताई कि सतीश शर्मा को कांग्रेस कांटेक्ट कर सकती है, ऐसा कांग्रेस के एक दो बड़े नेताओं ने हमें बताया है, और नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि कांग्रेस हाईकमांड एक दो दिन में सतीश शर्मा को कांटेक्ट कर सकती है। और कांग्रेस का जिस तरह औंधे मुंह गिरी है कांग्रेस जम्मू रीजन के, खास तौर पे प्लेन इलाकों में 9 जिलों में कांग्रेस की कोई भी सीट जम्मू में नहीं आई है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा है। कांग्रेस रिवाइवल के बारे में भी सोच सकती है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और बेहतर, एक और अच्छी खबर, इंडिपेंडेंट एमएलए इंद्रवल से, किश्तवाड़ से प्यारे लाल शर्मा वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। उनकी घर वापसी हो रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एनसी में जाएंगे। हालांकि उन्होंने तो बयान एक बड़ा भी दिया है कि अगले 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नहीं स्टेट से बाहर कर सकता, उनकी सरकार हर बार रहेगी। और उन्होंने कहा है कि मेरी घर वापसी हो रही है। मैंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही जाऊंगा। जो हमारे पास जानकारी है, हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि प्यारे लाल शर्मा, जो बहुत मशहूर समाज सेवी भी थे, सोशल एक्टिविस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन चलते हुए टिकट नहीं दी थी इंद्रवल से। वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, मगर कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था का आशीर्वाद उनके साथ था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वो बहुत खास नजदीकी माने जाते थे, और अब जीतने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस जाएंगे। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस का जो फिगर है 49 का, वो 50 हो सकता है, क्योंकि प्यारे लाल अगर उनके साथ जाते हैं, पहले ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इस अलायंस के साथ हैं। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, 6 कांग्रेस की, 48 प्यारे लाल जाएंगे, 49 और 50 हो गई। तारिगामी तो 50 का फिगर छू लेगी एनसी कांग्रेस अलायंस सरकार बनाने से पहले। अब एक और बड़ा सवाल, एक और जानकारी आ रही है कि चौधरी असलम के बेटे चौधरी अकरम, जिन्होंने चुनाव जीता है इंडिपेंडेंट तौर पे सुरंगकोट से, उन्होंने भी सुरंगकोट में कांग्रेस के कैंडिडेट शाहनवाज चौधरी को हराया है, जो कि दूसरे नंबर पे आए हैं। अकरम की भी घर वापसी हो सकती है, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मर्जी के बिना सुरंगकोट में इंडिपेंडेंट चुनाव में लड़ा था, उतरे थे, मगर जिस तरह से वोट उनको पड़ा है, अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते हैं। तो खबर ये आ रही है कि अकरम भी वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। तो अगर वो भी वापस जाते हैं एनसी में, तो एनसी का कुल मिला के अलायंस का फिगर 51 हो सकता है। और इससे भी बड़ी जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि इंडिपेंडेंट एमएलए सतीश शर्मा अकेले ऐसे विधायक हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पूरी 11 सीटों पर जो गैर भाजपा से हैं, जो इंडिपेंडेंट तौर पे जीते थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी थी, वो इंडिपेंडेंट उतरे थे। स्वर्गीय कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन लाल शर्मा के सुपुत्र हैं। करीबन पिछले 20 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, खुद भी इंडिपेंडेंट तौर पे, यानी कि वो युवा चेहरा थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के साथ थे। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, वापस आके फिर कांग्रेस से जुड़े रहे। उनके चाचा श्यामलाल शर्मा ने जब 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया था, उस समय सतीश शर्मा के पास ऑप्शन था बीजेपी में जाने का, मगर बावजूद इसके वो नहीं गए बीजेपी में, वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। डीडीसी की टिकट मांगी, वो भी उनको नहीं मिली। उसके बाद फिर भी काम करते रहे। फिर खोड़ की सीट, छंब की सीट जब ओपन हो गई, उन्होंने फिर टिकट कांग्रेस से मांगी। आखिर तक गुहार लगाते रहे, उन्हें टिकट नहीं मिली, मगर उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़ा, और चुनाव में जो नतीजे आए वो सबके सामने थे। पूरी 11 की 11 सीटों पर जहां बीजेपी का कब्जा हो सकता था, वहां सतीश शर्मा इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को हराते हुए
छंब से चुनाव जीता है और ऐसे में उनका कद बहुत बढ़ गया है सियासत में। और बड़ी बात यह है कि जो उनका बढ़ा हुआ कद है उससे कांग्रेस पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। कांग्रेस जिस तरह से औंधे मुंह जम्मू रीजन में गिरी है, केवल एक सीट कांग्रेस की राजौरी से आई है और जम्मू के 10 में से 9 जिलों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में कांग्रेस रिवाइवल के बारे में सोच रही है और एक दो बड़े नेता ने, हालांकि अभी सदमे से कांग्रेस बाहर नहीं आई, उनके नेता भी बाहर नहीं आए, तकरीबन कांग्रेस के नेता बात नहीं कर रहे हैं, कुछ के तो फोन स्विच ऑफ हैं, मगर एक दो नेताओं से हमारी बात हुई है जो कांग्रेस के अंदर परख रखते हैं, जिन्होंने चुनाव इस बार नहीं लड़ा था। उनका कहना है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे ही संपर्क करेगी सतीश शर्मा से, और अगर सतीश शर्मा इंटरेस्टेड हुए, अगर वो चाहते हैं तो कांग्रेस उन्हें वापस लाएगी और कांग्रेस का एक रिवाइवल भी जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस अगर रिवाइवल करती है तो उसके लिए राजौरी से उनके विधायक इफ्तिकार, छंब से सतीश शर्मा, शाहनवाज चौधरी जो सुरनकोट से चाहे हार गए हैं, अच्छे खासे वोट लिए हैं, नीरज कुंदन जो बिश्नाह से चाहे हार गए हैं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट लिए हैं, तरनजीत सिंह टोनी, ऐसे नेताओं को लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ने की प्लानिंग में रहेगी। और जो पुराने बड़े चेहरे थे, 3-3 दशकों से सिर्फ मैं के बारे में सोचते थे, चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला, ताराचंद, मुल्ला राम, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, ये सब नेता कांग्रेस के हार चुके हैं, औंधे मुंह गिर गए हैं। तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, उन कांग्रेस के सूत्रों ने हमें कहा है कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो कांग्रेस को सोचना होगा कि अब युवा चेहरों को मौका देना होगा। और वो युवा चेहरे जिन्होंने कांग्रेस के निशान पर, हाथ के निशान पर वोट बटोरे हैं, चाहे वो हारे हैं, दूसरी पोजीशंस पर बहुत जगह रहे हैं, इसमें सुमित मगोत्रा, उधमपुर मेन सीट जो उधमपुर वेस्ट है वहां से भी अच्छे खासे वोट उन्होंने भी लिए हैं। तो ऐसे चेहरों को कांग्रेस अब लेकर आएगी। एक हो सकता है आने वाले दिनों में पीसीसी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि कांग्रेस ने कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया है, 6 विधायक उनके कश्मीर में जीते हैं। शैल टैंक की अपनी सीट हामिद करा ने भी जीत ली है जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी ओर डूरू से गुलाम अहमद मीर जो पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी अपनी सीट जीत ली है। तो ऐसे में कश्मीर में कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, जम्मू में हालात उनकी पतली हुई है और बीजेपी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के केवल एक जायंट किलर है और वो है सतीश शर्मा। अगर सतीश शर्मा कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास जानकारी आ रही है कि कांग्रेस उनको बहुत जल्दी संपर्क करने वाली है, और अगर कांग्रेस उनको संपर्क करती है तो सतीश शर्मा अगर अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो अलायंस का फिगर 52 भी हो सकता है अगर अकरम और सतीश आते हैं। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, प्यारे लाल इंडिपेंडेंट एमएलए जो इंद्रवल से हैं, वो वापस जाने के लिए उन्होंने बयान दे दिया है, वो वापस जा रहे हैं एनसी में। तो एनसी अलायंस का फिगर 50 पहुंच चुका है। अगर सतीश शर्मा आते हैं 51, अकरम आते हैं 52, तो ऐसे में जो कांग्रेस, अगर मंत्री परिषद में कहीं जगह मिलने की बात होती है तो एक मिनिस्ट्री उनको जम्मू से अगर कांग्रेस को देनी होती है, तो ऐसे में सतीश शर्मा तुरुप का इक्का उनके लिए हो सकते हैं, एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। फिलहाल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू रीजन से अब 3 हिंदू चेहरे हो गए हैं। एक उनके सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने एक और जायंट किलर की भूमिका निभाई है, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना को नौशहरा से हराया है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जो एक बहुत बड़ा और चेहरा कांग्रेस के लिए हैं, अर्जुन सिंह, जिन्होंने रामबन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने रामबन से जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और हिंदू फेस और युवा चेहरा। और तीसरा उनके लिए अब हो गए हैं प्यारे लाल शर्मा, जो इंद्रवल से जीत के आए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 हिंदू चेहरे जम्मू से हो गए हैं और लगातार पिछली 5 रिएक्शनों में, कल से जब से चुनाव जीता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला 5 बार मीडिया के सामने आए हैं। अभी लास्ट टाइम जो मीडिया के सामने, वो करीबन आधा घंटा पहले उन्होंने मीडिया को अपने घर के बाहर श्रीनगर में बयान दिया है। उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि जम्मू को सरकार में कहीं भी इग्नोर नहीं किया जाएगा और जम्मू का जो एक शेयर होगा वो जरूर गवर्नमेंट में भी मिलेगा, सरकार में भी मिलेगा। और ऐसे में अगर सरकार में शेयर मिलना है तो 3 हिंदू चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू से जीते हैं। और अगर सतीश शर्मा को कांग्रेस वापस लेती है तो सतीश शर्मा एक बड़ा हिंदू फेस कांग्रेस का जम्मू रीजन में हो जाएंगे। इनफैक्ट जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई भी हिंदू विधायक नहीं जीता है, और अगर सतीश शर्मा कांग्रेस के साथ वापस आते हैं, उन्हें संपर्क करने की जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिंदू फेस और उसके बाद उन्हें बड़ा ओहदा पार्टी में भी दिया जा सकता है।
कांग्रेस अगर रिवाइवल के ऊपर सोचेगी। फिलहाल हमने कोशिश की सतीश शर्मा से संपर्क करने की, व्हाट्सएप कॉल उन्होंने पिक नहीं किया और उनका जो अपना फोन है वो स्विच ऑफ है, उनसे संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। अगर कोई वो जानकारी दे पाते कि कांग्रेस ने उन्हें संपर्क कर दिया है या करने वाली है, हमारे पास जानकारी है कांग्रेस बहुत जल्द उन्हें संपर्क करेगी घर वापसी के लिए। अब ये डिसीजन उनको लेना है कि आखिर वो क्या करते हैं, मगर ये नई जो समीकरण बन रहे हैं इससे अलायंस और मजबूत होता नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, और उनका फिगर 50 से क्रॉस करता नजर आ रहा है। जो भी आगे समीकरण बनेंगे, जो भी आगे हमारे पास खबर आएगी, हम आपके तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल ये जानकारियां कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रूठे हुए नेताओं को जिन्होंने जीत हासिल की है घर वापसी करवाते हुए। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह और मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी एक और खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज पर।